अं- मैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और अनुबंध के बारे में बात करूंगा। नाटो समिति बनाई गई थी 1969 में। पर्यावरण सजगता के क्षेत्र में प्रथम गंभीर प्रयास जो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो देशों द्वारा किए गए थे। मनुष्य पर पर्यावरण पर पड़ने वाले मनुष्यों के प्रभाव का आकलन करने हेतु ये निर्मित समिति बनाई गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक रखा गया, विश्व का सबसे सशक्त पर्यावरण समझौता जिसे विश्व में सबसे ज़्यादा स्वीकार्यता प्राप्त है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। ये 16 सितंबर 1987 से अस्तित्व में है। विश्व के सभी 197 राष्ट्र अनुबंधित हैं, सभी ने स्वीकार किया इसको। मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के उत्पादन में कमी लाने के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य के है। इसी क्रम में हैलोन के उत्पादन को 1994 तक प्रतिबंधित कर दिया गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कार्बन टेट्रा क्लोराइड हाइड्रोक्लोरोकार्बन को समाप्त करने के लक्ष्य रखे गए। मिथाइल ब्रोमाइड को 2020 तक समाप्त करने के लक्ष्य रखे गए। इसमें ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों में भारी कमी हुई। प्रतिवर्ष कार्बन ऑक्साइड उत्पादन में लगभग 11 टन की कमी उल्लेखनीय है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता था। इसके बाद है कोपेनहेगन समझौता हुआ। कोपेनहेगन प्रस्ताव मूलतः विकासशील देशों के पर्यावरणीय सुधार से संलग्न है। इसके अनुसार पर्यावरण असंतुलन वर्तमान समय की सबसे गंभीर चुनौती है जिसे संयुक्त राष्ट्र स्वीकार करता है। सदस्य देश पर्यावरण सुधार करने, वैश्विक तापमान घटाने, उसे 2 अंश सेंटीग्रेड से अधिक न बढ़ने देने के लिए प्रतिबद्ध है। कोपेनहेगन प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रस्तावित किया गया। सभी वैश्विक सदस्यों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को घटाने के लिए अपने को कटिबद्ध करना होगा और योगदान करना होगा। ये प्रस्ताव कानूनी दृष्टि से बाध्यकारी नहीं है। सदस्यों द्वारा प्रदूषण घटाने के लिए किए गए योगदान की समय सीमा नहीं है। इस समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण विषयक एक सहमति का वातावरण निर्मित किया गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर की मांग स्वीकृत की गई। कोप सम्मेलन, इसके बाद में कुछ हुए। COP कोप अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता ये है। विश्व में अनेक कोप सम्मेलन हुए जिनके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे: अंतर्राष्ट्रीय आधार पर्यावरण जागृति उत्पन्न करना, अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं का मूल्यांकन करना, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों का मूल्यांकन करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संकट से ग्रस्त निर्धन राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, उपर्युक्त कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक सक्षम कोष का निर्माण करना। विश्व के मुख्य कोप सम्मेलन और उनके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। कोप 1 बर्लिन में हुआ 1995 में। इसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन के अध्ययन हेतु समिति और सहमति। कोप 2 जिनेवा में 1996 में हुआ। इसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का अध्ययन। कोप 3 कोयटो 1997 में हुआ। कोयटो प्रोटोकॉल जिसको पारित हुआ उसी समय, और उसका उद्देश्य था ग्रीन गैसों का उत्पादन रोकने हेतु चरणबद्ध योजना बनाई गई। कोप 4 ब्यूनस आयर्स 1998 में ये हुआ। इसका उद्देश्य था वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाए। कोप 5 बान जर्मनी 1997 में ही हुआ, अनिर्णित समाप्त हुआ, इसका निर्णय नहीं हो पाया। कोप 6 हेग नीदरलैंड में 2000 में हुआ। इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस उत्पादन पर विचार, इसमें भी पूरा निर्णय नहीं हो पाया और ये समाप्त हुआ। फिर अगला था कोप 6 जो वित्तीय बांध जर्मनी में 2001 में हुआ। 2000 में अनिर्णित योजना 2001 में पुनः विचारित हुआ। कोप 7 मराकेश मोरक्को में हुआ। इसका उद्देश्य था कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन में आई कमी का मूल्यांकन करना। कोप 8 नई दिल्ली भारत में 2002 में हुआ। इसका उद्देश्य था विकसित देशों द्वारा विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी हस्तांतरण
में कमी पर चिंता सहमति का प्रयास, जिससे वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड स्तर में कमी के प्रयास किए जा सके, ये भारत में हुआ था। COP9 मिलान इटली 2003 में हुआ। इसका उद्देश्य था पर्यावरण अनुकूल है तो अंतर्राष्ट्रीय कोष स्थापना, अविकसित विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक मदद का प्रस्ताव। COP10 ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना 2004 में हुआ। सभी पूर्ववर्ती कोप सम्मेलनों का मूल्यांकन इसमें रखा गया। भविष्य की कार्य योजना व सहयोग की भूमिका। COP11 मार्ट्रियल कनाडा 2005 में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल की समीक्षा हुई। ग्रीन हाउस गैसों में कमी का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया गया। COP12 नैरोबी केन्या में 2006 में हुआ। इसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन हेतु 5 वर्षों की कार्य योजना का निर्माण किया गया। COP13 बाली इंडोनेशिया में हुआ। बाली कार्य योजना बनाई गई। जलवायु परिवर्तन दीर्घकालिक कार्य योजना का निर्माण इसमें हुआ। COP14 पोजनान पोलैंड में ये हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय कोष से पर्यावरण पीड़ित निर्धन राष्ट्रों की आर्थिक मदद का प्रावधान रखा गया। COP15 कोपेनहेगन डेनमार्क वैश्विक जलवायु समझौता हुआ। 2012 के पश्चात पर्यावरण परिवर्तन मूल्यांकन और त्वरित प्रस्ताव हुआ। COP16 का अनुकूल जलवायु मेक्सिको 2010 में हुआ। हरित पर्यावरण कोष और पर्यावरण तकनीक के विकास पर बल दिया गया। COP17 डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ 2011 में। हरित पर्यावरण कोष और तकनीकी की बात रखा गया। COP18 दोहा कतर 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल का मूल्यांकन सुधार हुआ। COP19 वारसा पोलैंड 2013 में यह हुआ। सभी पूर्व समझौतों का मूल्यांकन किया गया इसमें। COP20 लीमा पेरू 2014 में ये हुआ। किस कार्य को पर्यावरण हेतु किया गया योगदान माना जाएगा, इसका मूल्यांकन उसमें रखा गया। COP21 पेरिस फ्रांस में 2020 को पर्यावरण का आधार वर्ष मानकर इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन और कार्य योजना का निर्माण किया। दोहा सम्मेलन इसके बाद हुआ। भारत की विशेष भूमिका रही। भारत ने विकासशील राष्ट्रों के समूह G77 तथा चीन के साथ एक पर्यावरणीय सहमति निर्मित की। भारत ने पर्यावरण विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा किए जा रहे एकल प्रस्ताव योगदान विचार किए जाने की योजना पर बल दिया। भारत ने पर्यावरण सुधार हेतु स्वयं की कटिबद्धता को पुनः रेखित किया। भारत ने इस पर योगदान देने के लिए तो ये बड़े जो पर्यावरण पर काफ़ी समझौते हुए और इस पर पर्यावरण की आज की स्थिति ठीक नहीं है तो सब लोग मिल कर इस पर हमें प्रयास करना चाहिए। और मैं चैनल को इसको सब्सक्राइब करें। यह सिविल सर्विसेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण नोट्स है।